खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के चर्चित फोन टेपिंग मामले को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त दिल्ली से आ रहा है। मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, जो इस मामले में लगातार जिनसे पूछताछ भी हो रही थी, लोकेश शर्मा ने इन दिनों में बीती सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और अब इस मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट फोन टैपिंग मामले को लेकर आ रहा है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में लगातार लोकेश शर्मा गंभीर आरोप बीते सरकार पर लगा रहे थे, कई बड़े नेताओं पर लगा रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या जानकारी? जी बिल्कुल नंदिनी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहयोगी रहे पिछली सरकार में लोकेश शर्मा फोन टेपिंग का मामला, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो दिल्ली में दर्ज कराया था, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है आज। अभी पुलिस ने फिलहाल उनको हिरासत में लिया है और कुछ ही देर में उनकी गिरफ्तारी अधिकृत रूप से दर्ज कर ली जाएगी। लोकेश शर्मा ने जो याचिका लगाई थी अपनी हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ, वो भी कुछ दिनों पहले वापस ले ली थी, तो उसके बाद ये करीब करीब तय था कि लोकेश शर्मा की इस मामले में गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकेश शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं कि उन्होंने किसके कहने पर ये फोन टेपिंग जो थी वो वायरल करी, या कौन था जो ये फोन टेप करवा रहा था, जिन अधिकारियों के उन्होंने नाम लिए, उनकी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब लोकेश शर्मा के जो बयान होंगे वो अधिकृत रूप से पुलिस अब जब पूछताछ में लेगी तो उसके बाद जांच की कड़ियां आगे से आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। विवेक जी, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर भी कई सारी बातें की, कई सारे आरोप लगा रहे थे और पिछली सरकार को लेकर कई सारी गंभीर बातें कर रहे थे। तो अब इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी होगी, तो कोई बड़ा एक्शन बड़े नेताओं के खिलाफ भी इस मामले में हो सकता है? बिल्कुल नंदिनी, अब जो लगता है, क्योंकि लोकेश शर्मा ने उसके सबूत भी जारी किए थे। आपको पता हो तो लोकेश शर्मा ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि ये रिकॉर्डिंग वायरल कर दो और लैपटॉप उसको नष्ट कर दो। हालांकि सच बेदरक इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये ऑडियो ओरिजिनल थी या नहीं, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज थी, उन्होंने ये कहा था कि जो ऑडियो क्लिप्स हैं उनको वायरल किया जाए और उसके बाद लैपटॉप और मोबाइल जो है वो नष्ट कर दिया जाए। हालांकि लोकेश शर्मा ने वो मोबाइल और लैपटॉप नष्ट नहीं किया, वो एक एविडेंस के रूप में इस केस में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दूसरा, लोकेश शर्मा जिन जिन का नाम लेंगे, पुलिस अब उन तक कैसे पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है या उनको भी आगे गिरफ्तारी की और प्रयास करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। इस पूरे मामले को अगर हम देखें और इस मामले की गंभीरता को देखें तो बेहद गंभीर सवाल इस पूरे प्रकरण में बीती सरकार पर खड़े हुए थे और अब ये प्रकरण, अब चूंकि भाजपा की सरकार है प्रदेश में भी और ऐसे में लगातार कोर्ट भी इस मामले को लेकर आदेश जारी कर रहा है, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ज्यादा गंभीर हो सकता है ये मामला। बिल्कुल, देखिए फोन टेपिंग अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। फोन टेपिंग के चक्कर में बीते समय की अगर बात करें तो कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो ये एक गंभीर मामला है और अगर इसमें दिल्ली पुलिस जांच करती है तेजी से और तेजी से अगर जांच की तरफ बढ़ती है तो जरूर बड़े नेताओं के साथ बड़े अधिकारी, क्योंकि अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, फोन टेपिंग अधिकारियों के थ्रू हुई थी जो लोकेश शर्मा ने आरोप लगाए हैं, अगर वो सामने आते हैं, उसमें तथ्य और सबूत मिल जाते हैं, तो प्रदेश के कई आला अधिकारी व बड़े नेताओं की समस्या बढ़ सकती है। विवेक, इस मामले में किस आखिर आदेश किस तरह का आया लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, और क्या पूछताछ को लेकर भी कोई आदेश जारी हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही लोकेश शर्मा ने वो याचिका वापस ले ली। जब लोकेश शर्मा ने वो याचिका वापस ले ली, वह राजस्थान सरकार, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो एक राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी थी उस केस के खिलाफ। तो राजस्थान में जब सरकार बदली तो भजनलाल सरकार ने वो याचिका वापस ले ली। उसके बाद लोकेश शर्मा जो थे उन्होंने अपना स्टैंड अलग किया कि नहीं, वो इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं थे, उनका काम केवल उन्हें जितना कहा गया था एज ए ओएसडी की इन क्लिपिंग को वायरल करना है, उन्होंने सिर्फ वही किया।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज थी, लोकेश शर्मा ने जो हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी वो वापस ले ली। तब से ये तय हो गया था कि दिल्ली पुलिस अब कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है। तो जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं, आज दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। जी विवेक, लेकिन एक बात जरूर इस पूरे मामले में देखने को मिली कि जब सरकार बदली, लोकेश शर्मा बेहद खुलकर सामने आए, बीती सरकार को घेरा और अब पूरी कोशिश उनकी तरफ से रही कि वो अपनी बातों के माध्यम से ये विश्वास दिला पाए या बीजेपी सरकार का दिल जीत पाए। पूरी कोशिश उन्होंने करी, अपने आप को बचाने के लिए की होगी। लेकिन ये गंभीर प्रकरण में अगर लोकेश शर्मा पहले ही खुलासे करते या फिर इस तरह की बातें उन्होंने अब जो कहीं, अपने आप को शायद बचाने के लिए कहीं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी साफ होना बाकी है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए जब सरकार में थे तो लोकेश शर्मा से ये सवाल हमने भी किया था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि आप अब क्यों खुलासा कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जान का खतरा था, उन्हें परिवार की जान की जो थी उसके खतरे होने की आभास था, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उन्होंने बताया। अब लोकेश शर्मा हमेशा ये कहते रहे कि उनके पास काफी सबूत हैं, उनके पास वो लैपटॉप मौजूद है, उनके पास और भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के सामने वो क्या क्या तथ्य रखते हैं, क्या क्या सबूत रखते हैं। अगर वो जो कह रहे हैं लोकेश शर्मा उतने अगर सबूत रख देते हैं तो दिल्ली पुलिस की इस जांच में बड़े नेताओं का और बड़े अधिकारियों का नाम सामने आना कम से कम मानते हैं कि 3 से 4 आईपीएस और 3 से 4 आईएएस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा लोकेश शर्मा बताते हैं। तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विवेक, क्या लगता है आने वाले वक्त में, देखिए गिरफ्तारी लोकेश शर्मा की हो चुकी है, कई सारे खुलासे भी होंगे, पॉलिटिसाइज ये मामला कई सालों से हो ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन अब ये एक बार फिर से इस पर सियासत जो है वो गरमाएगी। क्या लगता है राजस्थान में जरूर हड़कंप मचेगा लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, और हो सकता है कि अशोक गहलोत भी इस मामले में रिएक्शन दें? देखिए हड़कंप मचना तय है, क्योंकि नंदिनी खास बात यह है कि फोन टेपिंग किसने कराया। फोन टेपिंग करवाने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन पे आरोप हैं अशोक गहलोत पे, फोन टेप किसके हो रहे थे? अधिकतर कांग्रेस विधायकों के। खासतौर से बात करें तो जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट और उनके जो सहयोगी विधायक थे, उनके जो करीबी विधायक थे, उनके फोन टेपिंग की बात भी सामने आ रही थी। और फोन टेपिंग में फिर गजेंद्र सिंह शेखावत और उन पे आरोप लगाए गए कि ये खरीद फरोख्त का आरोप इनके ऊपर लगा, जिसमें हालांकि कभी कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन वो सारे अब तक से खुल के बाहर आएंगे, तो कहीं न कहीं जो हड़कंप की बात आप कह रही हैं वो मचना करीब करीब तय है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लोकेश शर्मा की फाइनली इस मामले में गिरफ्तारी की खबर आ रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। लोकेश शर्मा जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी के पद पर रह चुके हैं और उनके करीबी जब थे तो उस समय लोकेश शर्मा पर फोन टैपिंग करने के गंभीर आरोप लगे। खुद अपनी सरकार के कई विधायकों की फोन टैपिंग करने का गंभीर आरोप लगे और इस मामले में लोकेश शर्मा खुद बाद में खुलकर बोले कि मेरे ऊपर सरकार का प्रेशर था। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी गंभीर आरोप लगाए और अब इस मामले में लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये देखने वाली बात होगी कि इतने गंभीर फोन टैपिंग के मामले में अब आगे और क्या खुलासे होते हैं।